मिलना बहुत ज़रूरी हो जाता है। फीडबैक का मतलब ये होता है कि आपने कोई काम किया और किसी के लिए काम किया, वो आपको बता रहा है कि भाई आपने अच्छा किया, बुरा किया, कैसा किया, या क्या इम्प्रूवमेंट के चांसेस हैं, या फिर कोई अगर चीज़ें अलग तरीके से करनी हो तो वो आपको बताया जाता है। तो इससे होता यह है, दो चीज़ें होंगी। एक तो ये है कि आपकी पावर है। मान लीजिए आप विराट कोहली हैं और लैंस क्लूजनर आते हैं या फिर कोई अच्छे क्रिकेट खेलने वाले आते हैं और आपको बताते हैं देखो ये ना बॉल जो सर पे आती है इसको थोड़ा इस तरीके से मारा करो, क्योंकि विराट कोहली की हाइट छोटी है। उसको कोई बताए कि देखो ये जो आपकी बाउंसर आती है उसको ऐसे खेलो। तो विराट कोहली तो वैसे ही वर्ल्ड के टॉप बैट्समैन है, लेकिन अगर कोई उनको फीडबैक दे रहा है इसका मतलब उनकी स्ट्रेंथ, वो ऑलरेडी पावरफुल है, मतलब वो ऑलरेडी बेस्ट है। तो लेकिन फिर भी जो स्ट्रेंथ आपकी होती है उसको और बढ़ावा देता है फीडबैक, राइट। और दूसरा क्या होता है कि अगर मान लीजिए कोई नया खिलाड़ी है और वो थोड़ा सा 2-3 बॉलें नहीं खेल पाता है, मान लीजिए यॉर्कर नहीं खेल पाता है या कई ऐसी चीज़ें नहीं कर पाता है, तो अगर ये साहब जाएंगे उनके पास और उनको सिखाएंगे तो ये आगे के लिए जिसके पास स्ट्रेंथ है उसके लिए तो ये वाली बात है। जो वीक है, जो बिल्कुल जिसके पास परेशानियां हैं अभी, तो उसको भी फीडबैक बहुत ज़रूरी होता है ताकि वो कहीं ना कहीं इनके करीब पहुंच पाए, अपने गेम को अच्छा कर पाए या अपने काम को अच्छा कर पाए। तो एक अच्छा फीडबैक चाहे वो नेगेटिव हो चाहे वो पॉजिटिव हो, ध्यान रखिए, नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो, एक अच्छा फीडबैक तभी होता है क्योंकि हम सब के सब, हमारा काम ही, हम लोग सब ये राय चंद है। हम हर आदमी को, हर इंसान को राय देते रहते हैं, चाहे हमारे पास कोई एक्सपर्टीज हो चाहे ना हो। तो एक अच्छा फीडबैक ये होता है कि जनरल कमेंट्स, अगर आपने कभी कमेंट्री देखी होगी तो देखा होगा जो टीम अच्छा खेलेगी वो जीतेगी, ये जनरल कमेंट है, इसमें कुछ बात है ही नहीं। या कोई कहीं चुनाव हुआ और कोई पूछने गया कि भाई कौन जीतने वाला है, पता नहीं, ये तो 2 तारीख को पता चलेगा, 3 तारीख को पता चलेगा, जब जिस दिन रिजल्ट आने वाला है। तो ये जनरल कमेंट है, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। हाँ, अगर आप किसी को बता रहे हैं तो फिर उसमें एग्जाम्पल बताइए। एग्जाम्पल मतलब ये होता है कि हर चीज़ का रियल लाइफ एग्जाम्पल बताइए और केवल रायचंद मत बनिए। अगर यहाँ पर विराट कोहली को कोई आके सिखा रहा है तो उसको बताएगा देखो ये जो ब्रायन लारा है 2001 के गेम में, 2002 के गेम में ब्रायन लारा को इसने, कोई भी नाम ले लीजिए, कि उसने टॉम मूडी ने बॉल की थी, उसने ऐसे खेला था और फिर उसके बाद वो बाउंड्री पे गई थी, मतलब छक्का गया था। तो इस तरीके से आप एग्जाम्पल देके समझाएंगे तो और अच्छे से समझ में आएगा। केवल राय मत दीजिए, बाकायदा उसको इम्प्रूव करने की कोशिश करिए। जो गलतियां हैं, इम्प्रूवमेंट का आपको एडवाइस देनी है। दूसरा है टाइमली। मान लीजिए कि जैसे नल किसी ने खुला छोड़ दिया, ठीक है, नल की टोटी किसी ने खुली छोड़ दी, पानी गिर रहा है, तो आप फटाफट जाके बताइए कि देखो यार आपने नल खुला छोड़ दिया। अब मान लीजिए नल उसने खुला छोड़ा और आप उसको महीने भर बाद बता रहे हैं कि यार पिछले महीने की 2 तारीख को आपने नल खुला छोड़ा था। तो टाइमली बहुत ज़रूरी है, टाइम पे बताना है, सही टाइम पे सही ज़रूरी है कि उसी टाइम उसको आप फीडबैक दे दें, उसको ऑब्जर्वेशन दे दें अपने। पोलाइट का मतलब ये होता है, ज़िंदगी में केवल ये फीडबैक की बात नहीं है, कभी भी आप किसी से बात करें तो पोलाइट रहिए। पोलाइट का मतलब होता है सौम्य रहिए, यानी बिल्कुल शांत रह के, ऊंची आवाज़ में नहीं बात करनी है, लो वॉइस में, और इज्जत से अच्छे शब्दों का प्रयोग करके किसी को गाइड करिए कि आपने ये जो किया ये थोड़ा गलत हो गया, थोड़ा इस तरीके से करते तो ज़्यादा बेहतर होता। तो पोलाइटनेस बहुत ज़रूरी है। उसके बाद ये है कि ऐसा नहीं है कि भाई विराट कोहली के पास कोई आया, सिखाया और फिर चला गया। आप बाकायदा देखिए कैसे उनको बाउंसर दीजिए, देखो वो कैसे खेलते हैं, फिर उनके पास दोबारा आइए। यानी कि ये एक कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है, इसको आपको उनके पास खड़ा रहना पड़ेगा, यानी कि अपना सपोर्ट हमेशा देते रहना पड़ेगा, केवल कि राय दे के ना निकल जाइए। कोई कहता है ना यार गरीबों की मदद करनी चाहिए, तो बोले आपको बोला जाएगा कि ठीक है एक काम करो, ये जिम्मेदारी आप ले लो, और आप भाग जाओगे। अगर आपने कोई बात की है तो आपको जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी, है ना, सपोर्ट देना पड़ेगा।